नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर मध्य प्रदेश और इसको लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। समाजवादी की बागी एक्सप्रेस। जी हां, चक्रव्यूह में घिरे अखिलेश। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किल में बड़ा इजाफा होता दिख रहा है। जहां पहले से अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव और आजम खां के कुनबे की बगावत झेल रहे थे, तो वहीं अब सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इन सब के बीच शिवपाल यादव का चौंकाने वाला बयान भी सामने आ गया है। इसमें शिवपाल यादव कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के लिए आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। शिवपाल यादव की भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकी और पार्टी के बड़े नेताओं के बगावती तेवर अब अखिलेश यादव की मुश्किलों में इजाफा करते दिखाई दे रहे हैं। सपा में बगावती बोल से मचा हड़कंप। पहले सपा सांसद के बिगड़े बोल आए सामने। देश की तरह देखें तो मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी जी है, कोई इनका जोड़ नहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। सपा सांसद का अखिलेश यादव पर हमला। शायद ना मेरे पास समय है ना उनके पास समय है मिलने का। आजम खान के साथ गलत बर्ताव करने का लगाया आरोप। जिस प्रकार से आजम खां के साथ एक पार्टी की लीडरशिप को होना चाहिए था, मैं समझता हूँ उसमें कहीं न कहीं कमियां रही हैं। अब शिवपाल यादव ने भी बदले सुर। कॉमन सिविल कोड के समर्थन का किया ऐलान। जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज अपनों की बगावत से बढ़ेगी अखिलेश की मुश्किल। काम नहीं आया मुलायम का संदेश। समाजवाद की बागी एक्सप्रेस। चक्रव्यूह में घिरे अखिलेश। समाजवादी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि समाजवादी कुनबे के तमाम नेता अब एक के बाद एक बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहले चाचा शिवपाल की अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें सुर्खियों में थी। उसके बाद आजम खान के परिवार ने भी खुलकर अखिलेश यादव की मुखालफत कर साफ कर दिया कि उन्हें भी अखिलेश की अगुवाई पर भरोसा नहीं रह गया है। वहीं इन सब के बीच शिवपाल यादव की करीबी भाजपा के साथ बढ़ती दिख रही है। विधान परिषद चुनाव में भी कयास इस बात के लग रहे हैं कि शिवपाल यादव और उनके समर्थकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया। और अब शिवपाल यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कॉमन सिविल कोड के समर्थन में आंदोलन तक करने की बात कह रहे हैं। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें रोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ओर शिवपाल यादव ने मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी ओर सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए। सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी से भी मुलाकात की है और उसके बाद एबीपी गंगा के साथ की खास बातचीत में अखिलेश यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। सुखराम सिंह यादव ने कहा है कि उनके लिए नेता सिर्फ मुलायम सिंह यादव हैं। मैं आज तक उनका नया निवास नहीं जानता हूँ, कहाँ रहते हैं। पहले बार जरूर जानता था, अब तक का मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनके नए निवास का दीदार कर सकूं। जब कोई नज़दीक बैठेगा, बात करेगा तो बताने का समय आएगा। जब कोई पास होगा ही नहीं बताया किसको जाएगा। मैं तो माननीय मुलायम सिंह को अपना नेता मानता हूँ। जिस प्रकार से आजम खां के साथ एक पार्टी की लीडरशिप को होना चाहिए था, मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। और जब कोई व्यक्ति एक पार्टी के लिए जी जान लगाता है तो उसके लिए अगर उस प्रकार से सहयोग नहीं मिलता है
तो तकलीफ होती है। सपा नेताओं के इन बगावती तेवर से साफ है कि विधानसभा और विधान परिषद में हुई हार के बाद अब अखिलेश यादव को पार्टी की अंदरूनी कला से भी निपटना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खान पार्टी के मजबूत नेता रहे, जिनका कुनबा खुलकर अब अखिलेश यादव की मुखालफत कर रहा है। वहीं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव के भी विरोध से साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की मुश्किल में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक महीने से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है विधानसभा चुनाव का परिणाम आए हुए, और इसी महीने में शुरुआती वक्त में हमने देखा विधान परिषद के चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। और उसके बाद आप देखिए कैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं एक के बाद एक अखिलेश यादव की। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और आमतौर पर धारणा क्या है समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी इन चुनौतियों के बारे में, आइए इस पर बात करते हैं। सतीश त्रिवेदी हमारे कानपुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से, और मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। पहले रतीश के पास चलेंगे। रतीश, सुखराम सिंह यादव से आपने ही बात की और उनका असंतोष आपके सामने खुलकर सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है अखिलेश यादव का। वो ये कह रहे हैं कि उनको घर पता नहीं है अखिलेश यादव कहाँ रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आजम खां के परिवार के लोग अगर बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ बात है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रतीश, इन सब का मतलब क्या है और स्थितियां किस ओर जाती दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल, देखिए नई चीज़ नहीं है। सुखराम सिंह यादव लगातार अखिलेश यादव पर सवाल उठाते आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी बात को अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर करते हैं। आज जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी की हालत है या समाजवादी पार्टी में जो बगावत के सुर निकल रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडरशिप ही है पार्टी की। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ उनका घर है नया, वो भी उन्हें नहीं मालूम। मैंने उनसे साफ तौर पे ये पूछा कि आप क्यों नहीं, अनुभवी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, संस्थापक सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव के पास जाते हैं? उन्होंने बताते हैं कि पार्टी में क्या कमियां कहाँ पर हैं और कैसे भूल का सुधार किया जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वक्त नहीं है इस बात को सुनने का और ना ही उनके पास वक्त है जाने का। तमाम बातें की, तमाम आरोप प्रत्यारोप किए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के, बिल्कुल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ी कलह मची हुई है, कहा जा सकता है कि तमाम लोग निकल के आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर है। इरफान जी, इस बात कर लेते हैं। इरफान भाई, समाजवादी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है आजकल? देखिए, ये तो अवसरवादी लोग हैं। आपको एक पिक्चर याद होगी, टाइटैनिक, जब बुरा टाइम आया था उसका, तो जहाज़ डूबने जब लगा था तो वो जो उसके चीज़ जो चलाने वाले लोग थे सबसे पहले वही भागने की सोच रहे थे। और जब टाइटैनिक चल रहा था तो लोग किसी भी तरह, चाहे वो आपको हीरो याद होगा, वो जुआ जीत गया था और उससे अंदर चला गया था। तो ऐसे ही ये लोग हैं, ये अवसरवादी लोग थे, क्योंकि अभी लंबा समय 5 साल का संघर्ष का है। ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। अवसरवादी आप किसको कह रहे हैं? क्योंकि आजम खान के जो समर्थक हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं और तमाम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी में अपेक्षा नहीं उपेक्षा हो रही है तमाम। नहीं, आप उनके बयान को आप किसी भी तरीके दे सकते हैं, ये आपका देखने का व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रीढ़ थे, रीढ़ हैं, रीढ़ रहेंगे। आज उन्हीं के लिए हम लोग रामपुर में जाके हम लोगों ने साइकिल भी चलाई। स्वयं अखिलेश यादव जी गए, अखिलेश यादव जी ने जाके अब्दुल्ला के लिए, आजम खान साहब के लिए वोट भी मांगे हैं। तो सवाल हो रहा है कि आजम खान साहब कई साल से जेल में हैं, लेकिन लगातार ना तो संपर्क किया जा रहा है, ना कोई सार्वजनिक बयानबाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसीलिए बगावत हो रही है। ये बात अब्दुल्ला ने कही, उनको क्या मालूम जो लोग बीच में मीडिएटर बने हैं कि आजम खान साहब की कितनी बात हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो दो दोस्त, दो भाई, दो परिवार के लोग जानते हैं। अब्दुल्ला आजम खान साहब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं। तो ये बातें आम नहीं करी जाती। अवसरवादी बता रहे हैं उन लोगों को, यानी कि जो अभी तक का बगावती बयान दे रहे हैं इरफान सोलंकी, उन्हें अवसरवादी बता रहे हैं और टाइटैनिक का सिनेमा का उदाहरण दे रहे हैं। और देखिए, इस बीच में हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे अभी उबैदुर रहमान के साथ। उनके साथ हैं कांग्रेस नेता इकराम कुरैशी, जो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, फिर नाराज होकर वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। उबैदुर रहमान, उनसे आप जरूर जानिए कि जो वर्तमान हालात हैं इसके बारे में उनके क्या विचार हैं, चूंकि नाराज लोगों में वो भी रहे समाजवादी पार्टी के कभी।
जी बिल्कुल, अभी जो चुनाव था उससे लगभग अभी 2 महीने पहले ही ये नाराज़ होकर के कांग्रेस पार्टी में आए हैं, लेकिन लंबा सफ़र इनका समाजवादी पार्टी में 25-26 साल का रहा है और ख़ुद अखिलेश यादव की सरकार में ये दर्जा मंत्री रहे हैं। उसके बाद 2017 में विधायक भी रहे समाजवादी पार्टी के और अब कांग्रेस में हैं। हाजी साहब, ये बताइए, आपका लंबा अनुभव रहा है समाजवादी पार्टी में काम करने का, जिस तरह से अब ये जो नाराज़गियों का दौर शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी में, आज़म खान का परिवार नाराज़ बताया जा रहा है, शिवपाल यादव जी नाराज़ बताए जा रहे हैं और लोग नाराज़ बता रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सब क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में और इसकी क्या वजह है? आज़म खान साहब का परिवार जो नाराज़ है, उनकी नाराज़गी सही है और जायज़ है। आज़म खान साहब के जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली सानू साहब, उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उसकी आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आज़म खान अगर जेल से बाहर आने के बाद जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई फैसला ले सकते हैं, पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं, किसी अन्य दल में जा सकते हैं या अपना दल बना सकते हैं, तो क्या आपको आज़म खान की क़यादत मंजूर होगी अगर वो समाजवादी पार्टी से दामन अपना हटा लेते हैं? हम तो दावत दे रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में उनको वो सम्मान मिलेगा जो समाजवादी पार्टी में कभी नहीं मिला। लेकिन अगर आज़म खान कांग्रेस में आना नहीं पसंद करते हैं, अपना दल बनाते जैसी बात चल रही है, या किसी और दल में जाते, तो आपका क्या फैसला होगा? आज़म खान के साथ राजनीति करेंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे? देखिए, हम आज़म खान साहब को पसंद करते हैं और आज़म खान साहब लीडर हैं, बेबाक लीडर हैं। मैं आज़म खान साहब की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है और आज़म साहब की तारीफ करना ऐसे है जैसे। आपको लगता है कि आज़म खान के साथ समाजवादी पार्टी ने न्याय नहीं किया, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं? ठीक, उबैदुर रहमान ये बात को कह चुके हैं खुल के, इकराम कुरैशी ये बात कह चुके हैं कि आज़म खान के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं है और उनके मीडिया प्रभारी जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और ये उनको लीडर भी मान रहे हैं और बहुत पसंद होने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। इनका इशारा समझा जा सकता है, राजनीति में ऐसे ही बात की जाती है। मोइन हमारे साथ हैं, उनके साथ बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल हम यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये बातें किस ओर जा रही हैं। वीरेश, ये तमाम जो बगावती सुर हैं, शिवपाल कैंप से लगाए, आज़म खान कैंप से लगाए, सुखराम सिंह यादव, तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश का क्या मुस्तकबिल दिखा रही हैं, बता रही हैं? देखिए, ये संघर्ष का क्षण है। आप कांग्रेस को देखिए, आप बसपा को देखिए, जब सत्ता से दूर रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, संस्था को छोड़कर चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2022 का जो चुनाव अखिलेश यादव ने हाई वोल्टेज के साथ लड़ा। सबको एक उम्मीद थी, जो कार्यकर्ता थे, जो चुनाव लड़ रहे थे और जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको ये उम्मीद थी कि प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जब सरकार नहीं बनी, उसके बाद से जगह जगह से कमियां खोजी जा रही हैं। ये बड़ा संकट है अखिलेश यादव के लिए और इस समय बगावत के सुर जो है पूरे समाजवादी पार्टी में, सुल्तानपुर हो, प्रयागराज हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, हर जगह, लखनऊ हो, हर जगह सुनने को मिल रहा है। सबसे पहले तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने बगावत। वीरेश, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चुनौती और संघर्ष का समय है और ये बहुत आसान नहीं होता है लोगों के लिए। एक बार बीजेपी विधायक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद मोइन के साथ तो मौजूद हैं। मोइन के पास चलते हैं और उनका विचार भी जान लेते हैं, तब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मोइन, क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक इस सारे प्रकरण पर और इन सारी चीजों पर जो समाजवादी पार्टी के भीतर घट रही हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी विधायक पीयूष रंजन निषाद हमारे सामने हैं, साथ हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों के साथ ही प्रयागराज में भी हालात वही हैं और तमाम नेता ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर खुलकर पार्टी हाईकमान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं के नहीं बल्कि हाईकमान की नीतियों के हार है। बहरहाल पीयूष जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, समाजवादी पार्टी में जबरदस्त आक्रोश है, तमाम नेता ऐसे हैं जो कि अपने ही नेतृत्व पर, अपने ही हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? सबसे पहले तो आभार एबी न्यूज़ को। और आज ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। इनको अपनी नीतियों पे सोचने की आवश्यकता है। जब कोई पार्टी परिवार और जातियों में फंस के कोई निर्णय लेती है तो उसका परिणाम यही होता है जो आज हो रहा है। ये तो होना ही था,
जिस तरह से हमारे विधानसभा के परिणाम रहे हों और जिस तरह से हमारे विधान परिषद के परिणाम रहे, उनको देखिए। हमारा वह दल है न परिवार की बात करता है न जातियों की बात करता है, और यह वह दल है जो केवल परिवार और जातियों से घिरा हुआ है। उसी का परिणाम आज ये हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है समाजवादी पार्टी में, उससे भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश होगी कि हमारे लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं, रास्ता बन रहा है दूसरे नेताओं के आने का। नहीं, खुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है शीर्ष, वो योगी जी हमारे और मोदी जी की जो जोड़ी है, जो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये आज उसका परिणाम है कि हर जाति हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाह रहे हैं। और आने वाला 2024 जो है फिर आपको दिखेगा उसका परिणाम। समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट नेता है, एक बड़ी लंबी फौज तैयार होती जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनमें संभावनाएं तलाशेगी, उनमें से लोगों को आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए, हमें संभावना तलाशने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आना चाहे संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता नहीं है, ये राजनीतिक बयान है। इसके पीछे का सच क्या है वो तो सामने आ रहा है और हो सकता है भविष्य में सामने भी आ जाए। क्या होगा भविष्य इस बगावत का, इन चुनौतियों का जो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हैं, इस पर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं और उनके साथ भी तमाम पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं। लेकिन हम इस बार वीरेश से बात करेंगे। वीरेश, आप कह रहे थे कि संघर्ष का समय है और संघर्ष का समय बहुत कठिन होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी राजनेता के लिए, खासकर तब जबकि वो सत्ता से बाहर हो और सत्ता से बाहर कुछ वर्ष और रहना हो। वीरेश, देखिए, बहुत बड़ा संकट है समाजवादी पार्टी के लिए। याद करिए 2007 से 2012 तक सत्ता में रही बसपा और 12 के बाद से वो सत्ता में नहीं है, आज 22 है। क्या हश्र है, आप सोचिए, एक सीट है बसपा के पास और ऐसी पार्टी जो 7 से लेकर 12 तक सत्ता में रही, एक सीट है। राजा भैया की सीट उससे अधिक है और सुभाषपा उसके बाद में जन्म ली हुई पार्टियों की सीट कितनी है। निषाद पार्टी, अपना दल, सोनेलाल और तमाम पार्टियों का आप देखिए कि किस रूप में वो हैं, किसी के साथ गठबंधन करके। तो ये एक संकेत है, ये संघर्ष इतना आसान नहीं होता है राजनीति में, और खासकर इस समय की राजनीति में लगभग 95% आए हुए लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव के सामने ये बड़ा संकट है और यही वजह है कि हर जगह से बगावत के सुर हैं और ये और बढ़ेंगे। आप देखते रहिए, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता, मैं शिवपाल को भी उन्हीं की पार्टी का नेता मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के सिंबल पर और जिस तरीके से उन्होंने अभी पार्टी के अध्यक्ष के सामने, अखिलेश यादव के सामने पूरी तरीके से अपने को समर्पित कर दिया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना है, मैं तुम्हें अपना नेता मानता हूं, तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे, सब कुछ बनोगे। तो जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा, साइकिल चुनाव चिन्ह था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव का बगावत, आजम खां की तरफ से इस तरह की बगावत, और आप बड़े पिलर से इन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। और आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये और होगा। आपने जो बात कही है वीरेश कि आने वाले समय में ये और होगा, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि और भयावह रूप धारण कर सकता है ये संकट। हम मोइन के पास चलेंगे। मोइन, समय बहुत कम है, आपके साथ जो भाजपा विधायक हैं उनसे समझिए, उनसे जानिए कि अब समाजवादी पार्टी का जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या इससे कोई लेना देना नहीं है? क्या ये राजनीतिक रूप से संभव है कि भारतीय जनता पार्टी विटनेस बनी रहे सिर्फ? जी बिल्कुल, हमारे साथ पीयूष रंजन निषाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कहां किस तरीके की संभावनाएं देख रही है? समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसके जिम्मेदार वो स्वयं है और हमारी संभावनाएं अपने आप में स्वयं है, इसलिए कि सर्व समाज के लोग आज मोदी और योगी जी के कार्यशैली से, कार्य योजनाओं से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधायक महोदय कह रहे हैं कि समाजवादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है और उनकी संभावनाएं अपने आप में अलग हैं और अपने आप में पूरी है। उबैदुर रहमान के पास चलेंगे। उबैदुर, इकराम कुरैशी क्या कह रहे हैं? क्या वो आजम खां को कांग्रेस में लेकर आएंगे या खुद उनके साथ चले जाएंगे? बहुत जल्दी से। देखिए, इकराम कुरैशी साहब आ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि आजम खान को आप कांग्रेस में लाना चाहेंगे या खुद आजम खान के साथ जाना पसंद करेंगे? हम आजम खान को हर तौर से पसंद करते हैं और
फसाद अली सानू जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो मीटिंग करके फैसला लिया है, ये बात हम उसका स्वागत करते हैं। पहले भी कह चुके हैं उबैदुर, इसमें हमारे प्रश्न का उत्तर साफ साफ नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आजम साहब का तमाशा देखा है, आजम रतीश त्रिवेदी भी हमारे साथ है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ है, उनके साथ इरफान है। रतीश, उनसे जानिए कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और जैसा कि वीरेश कह रहे हैं अगर आगे ये और भयावह हुआ तो फिर क्या होगा इरफान का और क्या होगा ऐसे तमाम लोगों का जो अखिलेश की साथ जो है चट्टान की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फिलहाल इरफान तो हमारे साथ नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन दो बातें बहुत क्लियर हैं। सुखराम सिंह यादव कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता, जो वीरेश जी भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वक्त के इंतजार पर वो अपना मूव कर लेंगे, यानी अपना फैसला ले लेंगे। लेकिन इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि ऐसे लोग अवसरवादी हैं जो समाजवादी पार्टी में जब घमासान मचा हुआ है तो अवसर का फायदा उठा करके जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे पूरा 5 साल का एक लंबा टर्म पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी है और ऐसे लोग जो ये अवसर किस प्रकार का होगा वीरेश से जान लेते हैं। वीरेश, ये जो बगावती जो कैंप के जो बड़े पिलर्स हैं, बड़े स्तंभ जो हैं, सुखराम सिंह यादव की बात हो रही है, आपने शिवपाल यादव की बात की, आजम खां की बात हो रही है, इनके पास अवसर क्या हो सकता है या इनका रास्ता आगे क्या हो सकता है? देखिए, अवसर की बात कोई कह रहा है कि ये ओवैसी के साथ जा सकते हैं, कोई बसपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसी के साथ जा सकते हैं, अवसर तलाश सकते हैं। भाजपा में कोई जा सकता है इसी में टूटकर। बहुत सारे ऐसे हैं जो सपा में गए हैं, मंत्री जो भाजपा के थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, वो पुनर्विचार कर रहे हैं और सोर्सेज से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। वो अपनी गलती को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में फिर से पुनः शामिल होना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, बदायूं से, और वो सॉफ्ट हो गई हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सॉफ्ट हो गए हैं जो 7 समंदर में भारतीय जनता पार्टी को गाड़ देना चाहते थे। ये बोल हैं राजनीति के, इन्हें समझने की जरूरत है और इनके जो बोल हैं उसे खोलने की जरूरत है, और जब खुलता है तो साफ जाहिर होता है कि ये जो संकट है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर है, समाजवादी पार्टी पर है, और समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किलात भरे होंगे, क्योंकि यही वजह है इन्हीं बातों में दर्शकों को एक बहुत ही बड़ी जानकारी दे दी। अपने पिता संरक्षक मुलायम सिंह यादव को साथ रखा है। आपने एक बड़ी राजनीतिक जानकारी दी है, राजनीतिक अपडेट दिया हमारे दर्शकों को कि दारा सिंह चौहान और जो लोग बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए चुनाव से ठीक पहले, वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और अपने इस एहसास को बयान कर रहे हैं बीजेपी के सामने, और सॉफ्ट हो गई है संघमित्रा मौर्य, और इससे पता चलता है कि हालात किस ओर जाते दिख रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान, रतीश त्रिवेदी, मोहम्मद मोइन और वीरेश, समाजवादी जो ये बगावत दिखाई दे रही है इस पर बात करने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का उत्तर मांगे प्रदेश देखते हैं।